क्या होता अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने संविधान में अनुच्छेद 2 न जोड़ा होता? क्या भारत हमेशा के लिए अपनी सीमाओं में कैद हो जाता? क्या भविष्य में कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनना चाहता तो उसके लिए संविधान में कोई रास्ता होता? शायद नहीं। लेकिन बाबा साहेब केवल अपने समय के नेता नहीं थे, वे आने वाले भारत को भी देख रहे थे। वे जानते थे कि देश केवल वर्तमान से नहीं चलता, बल्कि भविष्य की संभावनाओं से भी आगे बढ़ता है। इसलिए उन्होंने संविधान में एक ऐसा प्रावधान रखा जिसने भारत के द्वार भविष्य के लिए खुले रखे। यही था अनुच्छेद 2। सन 1949 में संविधान सभा की बैठकों का दौर चल रहा था। देश आजाद हो चुका था, लेकिन अनेक चुनौतियां अभी भी सामने थीं। भारत के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था कि आने वाले समय में यदि कोई नया क्षेत्र भारत संघ में शामिल होना चाहे तो उसके लिए संवैधानिक व्यवस्था क्या होगी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर इस विषय को बहुत गंभीरता से देख रहे थे। वे जानते थे कि संविधान केवल आज की समस्याओं का समाधान नहीं होना चाहिए, बल्कि आने वाले दशकों की जरूरतों को भी पूरा करने वाला दस्तावेज होना चाहिए। बाबा साहेब ने संविधान सभा में बार बार इस बात पर जोर दिया कि भारत को एक मजबूत और लचीला संघ बनाना आवश्यक है। वे नहीं चाहते थे कि भविष्य में किसी नई परिस्थिति के कारण देश को संवैधानिक संकट का सामना करना पड़े। इसी सोच से अनुच्छेद 2 को संविधान का हिस्सा बनाया गया। इस अनुच्छेद ने संसद को यह अधिकार दिया कि वह कानून बनाकर किसी नए राज्य को भारत संघ में शामिल कर सके या नया राज्य स्थापित कर सके। यह केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं था, बल्कि बाबा साहेब की दूरदर्शिता का प्रमाण था। वे समझते थे कि समय के साथ राजनीतिक परिस्थितियां बदल सकती हैं। कुछ क्षेत्र भारत के साथ जुड़ना चाह सकते हैं, कुछ नए प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए उन्होंने ऐसा रास्ता तैयार किया जो लोकतांत्रिक भी हो और संवैधानिक भी। जब संविधान लागू हुआ तब शायद बहुत कम लोगों ने अनुच्छेद 2 के महत्व को समझा होगा, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट होता गया कि बाबा साहेब की सोच कितनी व्यापक थी। उन्होंने भारत को केवल एक राष्ट्र नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखा जो बदलते समय के साथ स्वयं को विकसित कर सके। यही कारण है कि आज भी संविधान के अनेक प्रावधानों में उनकी दूरदर्शिता दिखाई देती है। इसलिए जब भी संविधान का नाम लिया जाए तो हमें यह याद रखना चाहिए कि उसकी प्रत्येक धारा और प्रत्येक अनुच्छेद के पीछे बाबा साहेब की अथक मेहनत, गहन अध्ययन और भारत के प्रति असीम समर्पण छिपा हुआ है। अनुच्छेद 2 केवल संविधान का एक हिस्सा नहीं, बल्कि उस महान विचार का प्रतीक है जिसने भारत को भविष्य की ओर बढ़ने का मार्ग दिया। अब सोचिए, अगर बाबा साहेब ने यह व्यवस्था न बनाई होती तो क्या भारत उतनी ही मजबूती से बदलती परिस्थितियों का सामना कर पाता? यही वह प्रश्न है जो हमें उनके अद्भुत योगदान की महानता का एहसास कराता है।